साल से मैं बच्चों को कॉलेज से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर जब तक आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, उनकी रैंक क्या है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, सारी चीज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हुए कौन से स्पेसिफिक कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको 4 कोर्स के लिए एलिजिबल होना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे, कंप्लीट ब्रोशर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल बुलेटिन इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि आपके सेक्शन ए के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, सेक्शन बी के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक में कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जीई में कौन से सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से सेक्शंस का टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एक करके आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज में सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको कुछ लैंग्वेज है जैसे कि बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू। सेक्शन बी के अंदर भी कुछ लैंग्वेज है, जैसे कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स करना चाहता है तो उसको सिलेक्शन करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक कोर्स के लिए। फिर आपका सेक्शन सेकंड के अंदर डोमेन स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपके जो अपने क्लास 12 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। और लास्ट आपका होता है जनरल टेस्ट, जिसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिकल, रीजनिंग और भी क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के हर किसी को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक। आपको एक प्रोग्राम, अगर आपको केमिस्ट्री में लेना है या फिर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना जरूरी है। देन जी इज कंसीडर फॉर द एडमिशन नुमरस प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब जरूरी नहीं है जी सबको देना है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें जी देना होता है, वो आपको स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी प्रोग्राम में चेक करना है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो अंडर ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो आप इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रॉपरली चेकआउट कर लेना। जैसे लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपको ऑफर करता है डीयू। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कोर्सेज हैं, बीएससी, म्यूजिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपको ना दिखा रखा है कि लिस्ट ए के अंदर आपके कौन कौन से लैंग्वेजेस है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था। लिस्ट बी के अंदर आपका क्या है, B1 है और B2 है, दो चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे जैसे मैं मान लेता हूँ किसी को बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, any two subject from list B1 and any one subject from either list B1 और list B2। आपको 3 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं। एक तो आपको लिस्ट 1 से, 2 सब्जेक्ट आपको लिस्ट बी से जो आपके डोमेन स्पेसिफिक थे, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, वो बी लिस्ट B1 से भी हो सकता है और B2 से भी हो सकता है। तो दोनों लिस्ट आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखो लिस्ट B2 ये रही और लिस्ट B1 ये रही। ठीक है, अब किसी और सब्जेक्ट का ये तो हो गया लैंग्वेजेस का। अब जैसे किसी को बीए ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने लिस्ट A1 से, एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से, जैसा कि आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स में था, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। और तो बीएससी बॉटनी ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है इनमें से, और इसके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। लास्ट में देखो लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 30% इन एनी वन लैंग्वेज। और लिस्ट 1 से आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें मिनिमम आपके 30% होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ है सिलेक्टिव। मैं आपको केमिस्ट्री का बता देता हूं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री का देख लेते हैं। ये देखो बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी सेम वही पीसीएम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास 30% एटलीस्ट आपके लिस्ट 1 में जो लैंग्वेज है कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो उसमें होने चाहिए। यहाँ पे ये भी ऑफर दिखाया हुआ है कि आपके कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, जैसे ये सारे डीयू के कॉलेजेस हैं, जैसे कि मेरा कॉलेज था डीयू में दयाल सिंह कॉलेज। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे 16 सीट्स हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए इतनी सीट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। अब ये देख लो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इसमें भी आपका एक लैंग्वेज, 2 आपके सब्जेक्ट लिस्ट B1 से, एक आपका सब्जेक्ट B1 से भी हो सकता है, B2 से भी हो सकता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब ये वाला देखो, ये जो है ना ये बीकॉम के लिए है। बीकॉम के लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर बी और ईदर B2। या फिर आपका एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2 और एक सेक्शन 3, मतलब एक आप जनरल दे सकते हो। मतलब कि या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 एंड B2, या तो आप जीई दे सकते हो। ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि बीबीए के लिए क्या रहता है, तो बीबीए के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है
एक लैंग्वेज आपको लिस्ट 1 से सिलेक्ट करनी है। मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स। देन आपको सेक्शन थर्ड देना, मतलब जी देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बीबीए बीएमएस जैसे कोर्सेज के लिए या बीबीई जैसे कोर्सेज के लिए आपका एलिजिबिलिटी रहता है एक लैंग्वेज, एक मैथ्स और एक आपका जी, ये 3 रहता है। जैसे कि बीबीई भी दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे बीबीई का भी आपको एलिजिबिलिटी है, सेम एलिजिबिलिटी है बीबीई की भी, और बीएमएस की भी सेम ही एलिजिबिलिटी है। बीएमएस, ये देखो बीएमएस की भी सेम ही एलिजिबिलिटी है। तो ये था कि यार प्रोग्राम स्पेसिफिक आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। और अगर ऐसा है कि आपको बीकॉम के लिए भी एलिजिबल होना और बीएमएस के लिए भी एलिजिबल होना, तो आपको दोनों का ही एलिजिबिलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे बीकॉम के लिए आपका लिस्ट 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1 है ही, उसमें था कि लिस्ट B1 से आपका 2 सब्जेक्ट कंपलसरी, देन था कि लिस्ट B1 और लिस्ट B2 से एक होना चाहिए। वो वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा और बीएमएस का भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। सेम अगर आपको जोलॉजी के लिए भी एलिजिबल होना है और बॉटनी के लिए भी एलिजिबल होना है, केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल होना है, तो जो सब्जेक्ट उसमें अनकॉमन है ना वो आपको सिलेक्ट करना होगा, देन आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो सको और आपको एडमिशन मिल सके। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से चेकआउट कर लेना। स्टिल कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा सीयूईटी के थ्रू आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो, कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे सब कुछ करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।